शक और साया। अनिकेत ने गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ाया था। भूत? बकवास। वो साइंस का स्टूडेंट था, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो लॉजिक और ईएमएफ रीडर्स का इस्तेमाल करता था। फिर भी जैसे ही उसकी कार उस वीरान बंगलो की तरफ बढ़ी, उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। डूबते सूरज ने लंबी डरावनी परछाइयां बनाई थीं। एक परछाई ऐसी लग रही थी जैसे वो बंगलो से उसकी तरफ बढ़ती हुई उसे बुला रही हो। अनिकेत ने अपना सर झटका, उस तस्वीर को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हुए। वो यहां मिथ्स को तोड़ने आया था, परछाइयों से डरने नहीं। उसके कैमरा इक्विपमेंट का बोझ उसे महसूस हो रहा था, बढ़ती हुई बेचैनी के खिलाफ एक भरोसा। उसने अपनी फ्लैशलाइट पकड़ी। उसकी रोशनी अंधेरे में एक सूरज की किरण की तरह थी। अब वक्त आ गया था कि वो इस जगह के भूत से सामना करे। टूइस गैप। कान में पड़ते फुसफुसाहट। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी थी। वो बंगलो, वो भूखा है, वो खरखर के बोला था, उसकी आवाज कांपते हुए। जो अंदर जाने की हिम्मत करता है वो उसे निगल जाता है। अनिकेत ने उसे एक अंधविश्वास समझकर टाल दिया था। अब उस डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर के सामने खड़े होकर उसे शक होने लगा था। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और सड़न की बदबू से भरी हुई। बेलें जैसे कोई हड्डियों वाली उंगलियां हों, टूटी दीवारों को नोच रही थीं। बंगलो उसे घूर रहा था। उसकी खाली खिड़कियां जैसे खाली आंखों की तरह थीं। उसने किरकिराते हुए दरवाजे को धकेल कर खोला और अंधेरे में कदम रखा। धूल और सड़न, बंगलो परछाइयों और खामोशी का एक जाल था। हर कदम खाली हॉलवेज में गूंजता था। खामोशी में उस आवाज की गूंज और बढ़ जाती थी। जैसे ही अनिकेत धूल और टूटी हुई चीजों से भरे कमरों से गुजर रहा था, मकड़ियों के जाल उसके चेहरे से टकराते थे। फर्नीचर पलटा हुआ पड़ा था, सफेद चादर से ढका हुआ, जो हल्की रोशनी में भूत जैसे लग रहे थे। उसने अपनी उंगलियां धूल से भरी एक टेबल के ऊपर फेरी। लकड़ी उसके स्पर्श के नीचे खुरदुरा था। फूलों की हल्की सी खुशबू अभी भी बाकी थी, उन जिंदगियों की एक झलक जो कभी इन कमरों में रहा करती थीं। अब सिर्फ खामोशी थी, जो सिर्फ दीवारों में चूहे चूहों की आहट से टूटती थी। वो कांप गया। एक उदासी सी उसके ऊपर छा गई। ये जगह कहानियां समेटे हुए थी, राजक की, जिसे सरसराते पत्ते और चटकते फ्लोरबोर्ड्स फुसफुसाकर बता रहे थे। वो उनका पर्दाफाश करने के लिए यहां आया था। अंधेरे में फुसफुसाहट। जैसे जैसे अनिकेत बंगले में अंदर बढ़ता गया, माहौल भारी और दबाव वाला होता गया। उसे अपने सीने पर एक बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सन्नाटा धीमी, अस्पष्ट फुसफुसाहट से टूट गया, जो अंधेरे में रेंग रही थी। वह रुक गया, अपनी सांसें रोककर स्रोत की पहचान करने के लिए दबाव डाल रहा था। उसके तार्किक दिमाग ने इसे हवा के रूप में खारिज कर दिया, जो दरारों से सीटी बजा रही थी। लेकिन एक आदिम भय, एक गहरी बैठी प्रवृत्ति ने उसे अन्यथा बताया। वो अकेला नहीं था। हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक कंपी दौड़ गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर घूमती हुई एक ऐसी भाषा में उच्चारण जो वह समझ नहीं सका। उसका हाथ कांप गया क्योंकि उसने अपना ईएमएफ रीडर उठाया। सुई उछल पड़ी, बेतहाशा तेज। वह किसी चीज से घिरा हुआ था, कुछ ऐसा जो अनदेखा था लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद था। बेसमेंट का दरवाजा एक गिरे हुए टैपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। उसके कभी के चमकीले रंग धीरे धीरे बेजान ग्रे में बदल गए थे। जैसे ही अनिकेत ने दरवाजे को धकेल कर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा। कब्जे विरोध में कराह उठे। हवा फफूंदी और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। सड़ांध उसके गले से चिपकी हुई थी। उसने लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों से नीचे एक झिझक भरा कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। दमनकारी माहौल उस पर दबाव डाल रहा था। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और द्वेषपूर्ण।
उसे परछाइयों से देख रही थी। उसके सीने में उसका दिल तेज हो गया। सन्नाटे के खिलाफ ढोल की थाप। वह सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया। उसकी टॉर्च एक गंदे फर्श और खुरदरी पत्थर की दीवारों को रोशन कर रही थी। कॉबवेब्स भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे और हवा सदियों की धूल से भरी हुई थी। अनिकेत के ऊपर चक्कर आने लगा। दमनकारी माहौल ने उसकी इंद्रियों पर पानी फेर दिया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर एक भंवर की तरह घूम रही थी। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका हाथ सहज रूप से खुद को स्थिर करने के लिए बाहर निकल गया। उसका हाथ खाली हवा से मिला। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति परछाइयों में डूबी हुई उसकी टॉर्च की पहुंच के किनारे पर खड़ी है। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं, ठंडी और द्वेषपूर्ण। उसे उसके स्थान पर टिका रही थीं। अनिकेत की सांस उसके गले में अटक गई। उसका खून बर्फ में बदल गया। भय, कच्चा और आदिम, उसके माध्यम से उछला, उसे पंगु बना दिया। वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी, परछाइयों से निकलती हुई। यह अस्पष्ट रूप से मानव के आकार का था, लेकिन इसके किनारे लहराते और विकृत होते हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे कि यह धुएं और अंधेरे से बुनी गई कोई चीज हो। उसकी निगाहें उस पर से हटी नहीं। एक कंकाल का हाथ मांस पारभासी और एक अप्राकृतिक हरे रंग से रंगा हुआ अंधेरे से निकला। यह उसकी ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां एक अप्राकृतिक स्थिति में टेढ़ी हो गईं। आकृति से एक नीची गुदगुदी भरी गड़गड़ाहट निकली, जो तहखाने की नींव से होकर एक कंपकंपी भेज रही थी। अनिकेत का दिमाग उस पर चिल्लाया कि वह दौड़े, अपने सामने आने वाले दुस्वप्न से बच जाए, लेकिन उसके शरीर ने पालन करने से इनकार कर दिया। एक ऐसे आतंक से जकड़ा हुआ था जिसने उसकी सांस ही रोक दी थी। वह आकृति अनिकेत से कुछ ही इंच की दूरी पर रुकी। उसकी बर्फीली सांस उसके चेहरे पर छा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसका दिल उन्मत्त लय में धड़क रहा था। वह आकृति चली गई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी। वह अकेला था, दमनकारी अंधेरे और क्षय की सुस्त गंध से घिरा हुआ था। वह भागने के लिए मुड़ा, तहखाने की सीमा से बचने के लिए, लेकिन सीढ़ियां गायब हो गई थीं। उनकी जगह ठोस दीवार ने ले ली थी। वह फंस गया था, बंगले के दिल में कैद हो गया था। एक धीमी, द्रुत हंसी अंधेरे से गूंज उठी। वो अकेला नहीं था,